हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दिवाली पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिली होंगी। और आज हम रीडिंग करेंगे आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर की कुछ चीज़ों को आपके लिए क्या आ रहा है। ठीक है, आप इसके लिए आपके नाम का इनिशियल चूज़ कर लीजिए। BCEFIKMOQSUWY है तो पाइल 1 चूज़ कर लीजिए। और अगर ADGHJLNPRT भी है तो पाइल 2 चूज़ कर लीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नाम का इनिशियल पाइल 1 पर है, देख लीजिए BCEFIKMOQSUWY। तो ये आप लोगों की रीडिंग है, ठीक है। और लेट्स सी, सबसे पहले मैं आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन के लिए कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद जो है मैं फ्यूचर में क्या आ रहा है उसके लिए निकालूंगी, ठीक है। 1 सेकेंड, ये आपकी गाइडेंस कार्ड है। मैं ऑलरेडी गाइडेंस कार्ड निकाल देती हूँ, अब बटारों से आपके सामने ही निकालूंगी। चलिए, आपके प्रेजेंट के लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो है द लवर्स, एस ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर जमिनाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, याद रखिए ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो, डोंट वरी। देन हमारा है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ये आपकी पास्ट ये आपकी प्रेजेंट के कार्ड्स है। चलिए, इन फ्यूचर आपके लिए क्या आ रहा है देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। ओके, अगेन हमारा 6 ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ब्यूटीफुल, एंड किंग ऑफ वॉन्स। ठीक है, और ये 3 हैं आपके कार्ड्स, देख लीजिए, मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करूँगी। ओके गाइस, आई होप अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को क्लैरिफाई करूँगी, अगर मैच करे तो जानिए आपकी रीडिंग है, ठीक है। देखिए, मैं पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करूँगी, लव लाइफ, लव रिलेशनशिप से। लवर एंड ईस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि इस टाइम आप या तो कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप में हो, ठीक है, मतलब कोई आपका लवर, उसके साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता है, शादी हो गया है या फिर शादी की बात चल रही है, या फिर बहुत ही अच्छा रिश्ता है। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, क्योंकि इन फ्यूचर भी मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। बट मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलूँगी कि जो लोग लव रिलेशनशिप में पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये मैनिफेस्टेशन है, जो काम है, वो लौटना आपकी जीवन में मुझे ये कहीं ना कहीं दिखता है, ये होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि आप इस वक्त ना ही सिर्फ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनको चाहते हो जीवन में। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिंगल है और कोई न्यू पर्सन की उम्मीद लगाए बैठे हैं जीवन में, कोई सोलमेट आए या फिर कोई ऐसा पर्सन आए जो उनको प्यार करे। तो देखिए, मुझे इस वक्त लग रहा है कि या तो आप बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कर रहे हो, जो लोग सिंगल हो, बहुत सारे लोगों को प्रपोजल्स दे रहे हो। अगर कोई लाइफ में बहुत सारे, मतलब अगर आपको कोई भी पसंद आ रहा है तो आपके लाइफ में वापस तो नहीं, नया नया आने के लिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपकी ये जो मेहनत है डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे जाकर रंग लाएगी, क्योंकि आप बहुत जगह ट्राई कर रहे हो। उसके अलावा मुझे दिख रहा है, आप अगर एक्स पार्टनर को लाने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, 1 महीना रुक जाओ, आप बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखोगे आपकी एक्स पार्टनर की फीलिंग्स में, ठीक है। उसके अलावा विद दिस 7 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि आपके पास आप बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकर हो। आप प्रेजेंट सिचुएशन में, आपकी जीवन में बहुत सारी चीज़ों को ओवर थिंक करते हो, ओवर एनालिसिस करते हो, ठीक है। आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको अच्छी बुरी की समझ है, लेकिन आप इस वक्त जो है कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो।
सपोज़ आप शादी करना चाहते हो, आपकी फैमिली देख रही है बहुत जगह रिश्ता, और आपके लिए बहुत ही जगह रिश्ते देखे जा रहे हैं, कहीं अच्छे रिश्ते देखे जा रहे हैं, कहीं बुरे रिश्ते देखे जा रहे हैं, और आप वेट कर रहे हो कि कब एक प्रॉपर अच्छा रिश्ता आए। तो मैं आपको भी वही टाइम दूंगी। 1 महीने के अंदर आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन में है, आपने जो चीज़ें अपने दिल से सोची है, जानी है, आपको उसका फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर पर्सनल लाइफ में रिकन्सिलिएशन, मैरिज वगैरह दिख रहा है। मुझे ना उनका एक स्टेबल, आप जिन लोगों का भी यहाँ पर रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है और आप रिश्ता संभालने की कोशिश करो, पता नहीं क्यों मुझे वो जस्टिस की फीलिंग आ रही है, कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, अगर मुझे वो फीलिंग आई, अगर वो चल रही है आप दोनों की, आप लोग सोच रहे हो डाइवोर्स लेने का, तो थोड़ा टाइम रुक जाओ। अपने अंदर की जो है दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करो। डाइवोर्स लेने की नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये गारंटी है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में आप जो मेहनत कर रहे हो, जो जिसके ऊपर भी मेहनत कर रहे हो, आपको बहुत जल्दी उसके ऊपर कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला है। ठीक है, अच्छी खबर, गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आप जो है आपके काम को लेकर आते हैं, हम प्रोफेशनल काम के ऊपर, कि आप इस वक्त जो है मेहनत पर भरोसा कर रहे हो। ठीक है, आप अगर एक फ़ीमेल हो, अगर आपने बहुत टाइम से जॉब करना स्टार्ट किया है, बहुत टाइम से जॉब कर रहे हो, नो मैटर आप मेल फीमेल हो, मुझे दोनों ही दिख रहे हैं यहाँ पर, तो जो भी आपका प्रोफेशन हो, जो भी आप करते हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मेहनत उसमें डालते हो। ठीक है, आप ऑलरेडी अबंडेंट हो, ऐसा नहीं है कि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हुआ है, आपका काफ़ी ग्रोथ हुआ है, आप ऑलरेडी अबंडेंट हो, आपके पास पैसा है, बट स्टिल ये सब मिलने के बाद भी आप बिलीव करते हो काम करने में। और मुझे इस वक्त दिख रहा है आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप जो भी फील्ड में हो, जो भी काम कर रहे हो। ठीक है, आप हो सकते हैं आप अनमैरिड हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन हो, आप में कोई ऐसा घमंड नहीं है इस वक्त कि आपने ये अचीव किया, वो अचीव किया, और यही बात जो है आपके आसपास लोगों को काफ़ी पसंद आती है। ठीक है, और आपको जैसे मैंने बोला, आपके काम से रिलेटेड कोई अच्छी खबर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, या फिर खबर ही आपको बहुत जल्दी मिलेगी जिसकी आप वेट कर रहे हो। एक्चुअली आपने अभी इस वक्त जो आप काम कर रहे हो, प्रेशर में, मेहनत में जो काम कर रहे हो, आप उसका रिवॉर्ड का वेट कर रहे हो, और ये अच्छी बात है। सब मेहनत करते हैं और रिवॉर्ड का वेट करना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपके काम, आप इतने ज़्यादा पर्टिकुलर हो आपके काम के लिए, कभी कभी आप ना समझी से अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर कर देते हो और काम पर ज़्यादा ध्यान देते हो। अगेन बोल रही हूँ, ना समझी से, जानबूझकर नहीं करते हो आप, क्योंकि आपको आपके काम के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, मुझे दिखता है। एक ही चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपको पैसे की लेकर समझ तो है, पैसों को लेकर समझ तो है कि हाँ भाई पैसा इतना मुश्किल से आता है, इतना मुश्किल से कमाते हैं, लेकिन जब आप उसे स्पेंड करते हो, कभी कभी ज़्यादा स्पेंड कर लेते हो, या फिर कभी कभी कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाते हो, तो मैं आपको बोलूँगी इस वक्त आप जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी पैसा आपके पास है, उसे लेकर एक प्लान कीजिए। बाकी मुझे आपके लिए प्रेजेंटली चीज़ें बहुत अच्छा होता हुआ बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं आपकी फ्यूचर की तरफ। देखिए, आपकी फ्यूचर में यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर सॉरी, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड बताता है कि आपने प्रेजेंट में जो मेहनत किया है, इन फ्यूचर आपको उसमें आपने जो मेहनत अभी किया है और आप जो रिवॉर्ड का वेट कर रहे हो, उसका आपको 100% रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, आप एक
कोई ऐसी जॉब में होंगी जहाँ पर जॉब लॉस होने का आपको डर नहीं होगा, जो कि अब अगर शायद है इस वक्त, ठीक है। अब पता नहीं जॉब कब तक रहेगी, क्या रहेगी। कोई जॉब में अगर आप रहेंगी इन फ्यूचर, आपका एक मुझे लगता है कि आप ऐसी जॉब में होंगी जिसमें आपको कोई डर नहीं होगा कि मेरी जॉब चली जाएगी। आपकी एक पैकेज फिक्स होगी। मुझे आप करियर में बहुत, फाइनेंस में बहुत अच्छे ग्रोथ करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। इवन आप अभी जो मेहनत कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा, आप अभी देखिए, अभी आपकी जो एनर्जी है वो इस तरीके की वर्क प्लेस पर मेहनत है कि किसी को कुछ नहीं बोलना है, हमें हमारा काम करना है, ठीक है। जैसे होता है ना कि 10 एम्प्लॉय होते हैं, 10 एम्प्लॉय के बीच में आप एक एम्प्लॉय की तरह काम करते हो, बट आपकी ये जो मेहनत है, आपकी ये जो लगन है काम के प्रति, या फिर आपने जितना भी काम किया होगा, ठीक है, उसका रिजल्ट जब आपको मिलेगा, आप एम्प्लॉय से एक हेड बनोगे, आप एक बॉस बनोगे, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है एक हायर पोजीशन, जहाँ पर लोग आपकी बात सुनेंगे, जहाँ पर आप लोगों को अपनी बातें सुनवा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बोलूँगी, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आपको शायद मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, या फिर आपको शायद कुछ ऐसी झूठ बोलने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक आप एक ऐसी पोजीशन पे रहेगी जिसके पास पावर हो, तो देख समझ कर। और दूसरा मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपको उस ओर जाना है जिस ओर हवा चलती है, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना, कभी कभी हम हवा के साथ चलना चाहिए। आप अगर उस तरीके से करोगे तो आपको लाइफ में बेहद सक्सेस मिलेगी, क्योंकि अब वक्त नहीं है कि आप हवा के अपोजिट जाओ, क्योंकि ये वक्त सही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी भी मत जाना, अपने न्यू आइडियाज़ को शेयर मत करना, ऐसा नहीं है, ये वक्त वह सही नहीं है, ठीक है। मुझे इन फ्यूचर 6 डेज़ या फिर 6 वीक या फिर 6 मंथ के अंदर, देखिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 6 डेज़ या फिर 6 वीक लग रहा है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ ऑप्शंस देखने के लिए, कुछ बातें जानने के लिए, या फिर जॉब चेंज में कुछ भी रीज़न की वजह से आप कहीं भी ट्रैवल करके जा सकते हो। मुझे लगता है कि फैमिली के साथ ही जाओगे अगर आपका कोई काम पड़ा तो। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपको कोई फोर्स करके कहीं जाने के लिए अगर बोल रहा है तो देख समझ कर जाइए। बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पर अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। ऑल द बेस्ट। लेकिन एक चीज़ आपको बोलूँगी, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो मूवमेंट का, वो सोच समझ के लीजिए। हो सकता है आप इसके वजह से दिल से खुश ना होंगे इन फ्यूचर, ठीक है। मुझे इन फ्यूचर आपके लिए कोई नया ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये ऑफ़र आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, ना मैं बोलूँगी आपकी पर्सनल लाइफ से, लव लाइफ से, या फिर करियर से जुड़ी हुई है, लेकिन आपके लिए कुछ डेफिनेटली आ रहा है जिससे आपको अपने दिमाग से कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, दिमाग से कुछ इन फ्यूचर आपको बहुत जल्दी ऐसा सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। आपके पास 2-2 ऑफ़र आ सकते हैं, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। और जितना हो सके वो जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी, सोच समझ कर फैसला ले, क्योंकि वो दोनों ही आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें डेफिनेटली आ रही हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि हर एक पहलू को देखकर डिसीजन लेना है आपको। आपका ये जो डिसीजन होगा इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप गलत डिसीजन लेते हो तो कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगी, बट स्टिल आपका कहीं ना कहीं आप वो खुश नहीं हो पाएंगे। और सही डिसीजन अगर लेते हैं तो आपकी जो ओहदा है वो और भी ऊंचा हो जाएगा। इसके वजह से आपके लिए जो भी ज़िंदगी में डिसीजन मेकिंग का टाइम आगे आ रहा है, इसकी वजह से अगर आप अपने कोई दोस्त वगैरह का सजेशन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली लो, क्योंकि यहाँ पर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके लिए मैसेज है यहाँ पर फ्रीडम। देखिए मुझे यहाँ पर अगेन आपके लिए फ्रीडम के साथ साथ ट्रैवलिंग, चेंज मुझे आपके लिए दिख रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज तो होने वाला है जिससे आप जो है फ्री महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसमें बहुत ज़्यादा बंध गए थे, तो डेफिनेटली उससे आप निकल जाओगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी प्रेशर की चीज़ें हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही थी, आप इससे दूर निकल जाओगे।
या फिर आपका जो माइंड है एक ही चीज़ में अगर स्टक हो रहा था तो आपका जो माइंड है उस चीज़ से भी बाहर निकल जाएगा। आपका माइंड और आपका बॉडी जो है आने वाले दिनों में दोनों ही फ्री फील करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, योर डिज़ायर विद इन रीच। आपका जो भी इच्छाएं है, ठीक है, आपकी जो भी इच्छाएं है लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो तभी सक्सेसफुल होगा, तभी विश ग्रांटेड होगी जब आप इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है, या फिर आपने उस पर मेहनत कर लिया है। बिना मेहनत किए आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहती कि आपके भाग्य में ये है, आपको ये मिलेगा, वो है मिलेगा, क्योंकि आपका भाग्य आपको बोल रहा है कर्म करो तो मिलेगा, ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पर अगर आपने कर्म कर लिया है तो डोंट वरी, आपका जो चीज़ है आपको मिलने वाला ही है। मुझे दूसरा चीज़ आपके लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आपके जीवन में जैसे कोई नया रोमांटिक साइकिल शुरू होगा। हमारा मोनोलॉजी डेक से आया है, तो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है नया पर्सन की एंट्री हो। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बोल दिया था, प्रेजेंट में आप वेट कर रहे हो, इन फ्यूचर कोई इंसान आ सकता है, ठीक है। और ये इंसान जो है आपको सपोर्ट करेगा, आपको जस्टिस देगा, सपोर्ट करेगा इन लाइफ, ठीक है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नाम का इनिशियल यहाँ पर है, देख लीजिए, ADGH JLNPRTVX और Z, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। और चलिए देखते हैं आपकी प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में आपके लिए क्या आ रहा है। और एक चीज़ है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, ठीक है। लेट्स सी, पहले प्रेजेंट के कार्ड्स निकाल देती हूँ। द मून, पाइसीस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाओ, मुझे लगता है आप इस वक्त अपने DM या फिर DF से, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन से डील कर रहे हो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर। थोड़ा कम करो इस वक्त हर एक चीज़ को अपने दिल पे लेना, हर एक चीज़ से परेशान होना, हर एक चीज़ से खुद को तकलीफ़ देना थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर एक चीज़ को अपनी दिल पे ले रहे हो। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा फॉर योर प्रेजेंट। लेट्स सी फ्यूचर में आपके लिए ये सिचुएशन बेहतर होके क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पर एक्चुअली ये 10-12 कार्ड है, आपको 2 दिखाई दे रहा है, 10-12 कार्ड है, इसलिए मैंने नहीं लिया। मैं मैक्सिमम 5 लूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं जो कार्ड्स आता है वो ले, लेकिन 10-12 कार्ड मैं नहीं ले सकती। ओके, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। और दूसरा मुझे लगता है कि कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, ठीक है। फिर से बता दूंगी, आपका साइन नहीं है तो डोंट वरी, ठीक है। ओके गाइज, आई होप अभी आपको कार्ड्स जो है दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को देखूंगी। प्रेजेंटली मुझे लगता है आप कोई भी चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, ठीक है। मुझे ऑब्सेशन यही लग रहा है। कुछ चीज़ें आप लाइफ में जो है आप मैच कर लेना, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर ये फिट हो रहा है या फिर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, ठीक है, आप उसे मैच कर लेना। लेकिन आपको एक चीज़ बोलूँगी कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपके जीवन में चल रहा है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। आप जितना भी चाहो उस चीज़ से जाने का, दूर भागने का, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, आप खुशी खुशी आगे बढ़ भी जाते हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो पुराने चीज़ों में, वो पुराने यादों में रह ही जाता है, ठीक है। इवन आप काफ़ी चालाकी से अपनी ज़िंदगी में जो है स्टेप्स लेते हो, जैसे किसी को कोई परेशानी ना हो या फिर आप किसी के सामने ख़राब ना हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप जो है अंदर से जो चीज़ से भाग रहे हो उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। और क्योंकि आप उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपना इनपुट कर रहे हो प्रेजेंटली,
आप इसी वजह से इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो। आप जा भी रहे हो, आप मुड़ के चीज़ों को देख भी रहे हो और इनसिक्योर भी हो रहे हो। ना ही आप ठीक तरीके से मूव ऑन कर पा रहे हो, ना ही आप ठीक तरीके से कोई चीज़ों में अटक रहे हो। ये आप नहीं, आपके जीवन में कोई इंसान भी ऐसा हो सकता है जो ऐसा कर रहा हो, ठीक है। तो एक सजेशन है कि जितना हो सके आप एक डिसीजन ले, या तो रहे या तो निकले, और वो जो कोई और इंसान ऐसा कर रहा है उसको भी यही चीज़ बोल दे आप। मुझे लगता है कि अभी कुछ चीज़ें जो हैं, आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरा हक कोई ना छीन ले। जिससे कि आपने कोई किसी पर बहुत ज़्यादा मेहनत कोई काम के ऊपर किया है और प्रेजेंटली आप बहुत ही ज़्यादा डर रहे हो, मेरा हक कोई ना छीन ले, ये तो मेरा जो है, मेरा ये संपत्ति है, मतलब समझ रहे हो, जो भी है मेरा है, कोई ना छीन ले। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि हर चीज़ डरने के लिए नहीं होती है, ठीक है। आपके आसपास जो लोग हैं वो हमेशा ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपका एक भ्रम है कि वो लोग आपसे कुछ छीनना चाहते हैं, या फिर आपकी कुछ चीज़ें आप लॉस कर जाओगे अगर आप ओपन हो जाओगे। क्योंकि मुझे आप ओपन भी होते हुए नहीं दिख रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है आप अपनी हर बात को छुपा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो आपकी बातों को लेकर किसी और को बोल देंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आप किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इतना ज़्यादा डर के इनसिक्योरिटीज़ में भी मत रहिए, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर द मून का कार्ड है, ये द मून का कार्ड बता रहा है कि आप जो है इस वक्त लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हो, ठीक है। लोग आपको कुछ भी बोल देते हैं, छोटा सा कुछ भी हर्ट जैसा बोल देते हैं और आप बहुत हर्ट हो जाते हो। ये तभी सिचुएशन में होता है जब आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट हो। जैसे कि हम रो रहे हैं, तकलीफ़ में है, कोई इंसान हमें आकर थोड़ा सा और कुछ बोल देता है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा रोने लगते हैं। यही चीज़ मुझे आपके साथ होता हुआ दिख रहा है। तो आप जितना हो सके खुद को संभालने की कोशिश करें। क्यों कोई दूसरे को अपने ऊपर हावी होने के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। वो अगर हावी होंगे तो आपको परेशानी होगी, वही चीज़ है। दूसरा मुझे यहाँ पर लगता है कि जो भी सिचुएशन में आप स्टक हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसमें से निकलना नहीं चाहते हो। मुझे लगता है कि आप कोशिश कर रहे हो इस वक्त निकलने की, बट क्या होता है, आप निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके चारों ओर बार बार वही चीज़ याद दिलाने वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से एक चीज़ आपको बोलूँगी, अभी अभी जो भी आप फेस कर रहे हो वो आपको बहुत ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कुछ ख़राब चल रहा है, इससे तो मैं फेस नहीं कर पाऊँगी, निकल नहीं पाऊँगी, इस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बोलूँगी ये जस्ट एक फेज़ है, ठीक है। जैसे हमारा होता है न्यू मून से फुल मून, फुल मून से न्यू मून, 15 दिन का फेज़। तो ये एक टेम्प्रेरी फेज आपकी लाइफ में चल रहा है, और जैसे ही ये फेज़ जाएगा, जैसे कि हो सकती है ये फेज आपके साथ स्टार्ट हुआ है फ्रॉम दिस दिवाली के 1-2 दिन पहले से ही आपको कुछ बैड न्यूज़ वगैरह मिला, और जैसे ही हमारा न्यू मून स्टार्ट हुआ आपकी परेशानी स्टार्ट हो गई। बट डोंट वरी, अगले जैसे भी फुल मून आएगा ये परेशानी आपकी चली जाएगी, ये फेज़ चला जाएगा आपका, डोंट वरी, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर लगता है कि इस वक्त जो है आप बहुत ही ज़्यादा काम मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आपके अंदर तूफ़ान चल रही है, बट स्टिल यू आर वेरी काम। जो भी इंसान आपको देखेगा वो सोचेगा कि ये तो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, चुपचाप अपनी थिंग्स कर रहे हैं लाइफ में सब कुछ, बट अंदर ही आपका बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और यही बात आपको हर इंसान से यूनिक बनाती है। लोग पैनिक होकर बहुत जगह बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं लोगों को बोलते हो आपकी परेशानी जिनको आप पता है कि वो जेन्युइनली आपकी बातें सुनेंगे, ठीक है। मुझे लगता है इस समय पर आपकी जो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, आपको पता है कि इंसान आप पहचानते हो, ठीक है, और आपको लाइफ ने इंसान पहचानना सिखा दिया है, और आप उसी चीज़ के वजह से आप बहुत ज़्यादा संभले हुए हो, क्योंकि आप राइट इंसान को, सही इंसान को अपनी लाइफ में रख रहे हो, और जो लोग नेगेटिव हो रहे हैं आप धीरे धीरे उनसे कट ऑफ कर रहे हो,
ठीक है। इन फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि दो इंसान आपको परेशान करने की कोशिश करें, या फिर कुछ चीज़ों में, जैसे कि आपके फाइनेंस वगैरह में, आपकी जॉब में कुछ इम्बैलेंस हो, कुछ प्रॉब्लम हो, बट स्टिल आप मुझे संभलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। अगर मैं सबसे पहली बात देखूं तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा आने वाले दिनों में ऐसा मन होगा कि आपको चैरिटी करना है और आप चैरिटी करोगे, ठीक है। आप कुछ नीडी लोगों को मदद कर सकते हो, आपका दिल ऑटोमेटिकली बोलेगा मुझे मदद करनी है। दूसरा, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन फ्यूचर आपका जो स्टैंडर्ड है वो हाई होने वाला है, ठीक है। जैसे कि हम जो थे वही रहते हैं, लेकिन अंदर से हमारा स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा हाई हो जाता है। हमें जो है इतना ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि हमें पता है सच क्या है, या फिर हमें दूसरों से हमारा इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरों से हमें सिचुएशन एनालिसिस हम अच्छे से कर पाते हैं। तो इन फ्यूचर मुझे लगता है अगले 2 से 4 महीने में आपकी जो है स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो चुकी होगी, और आप जो है एक ऐसे इंसान बन चुके होगी जो स्पिरिचुअल है, जो डाउन टू अर्थ होगी, जिसको हर चीज़ की समझ होगी। एंड अभी आप काम हो, लेकिन आपके अंदर तूफ़ान चल रही है, लेकिन उस वक्त आपकी ना ही अंदर तूफ़ान चलेगी, ना ही आपको बाहर कुछ शो होगा। आप जेन्युइनली एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनोगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगले 4 महीने के अंदर आपके ऊपर काम का बहुत प्रेशर रह सकता है, या फिर काम से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर रह सकता है, ठीक है। जैसे कि बहुत ज़्यादा काम हो गया, बहुत ज़्यादा मनी हो गया, या फिर स्टेबिलिटी, आप जो भी कर रहे हो इस वक्त, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी मतलब काम चल रहा है लेकिन कभी अप्स एंड डाउन्स चल रहा है। सो काम के रिगार्डिंग आप स्टेबल मुझे होते हुए आने वाले दिनों में दिख रहे हो। मुझे एक और चीज़ यहाँ पर आने वाले दिनों में दिख रहा है कि आप जो है अभी, जैसे कि कुछ चीज़ों में आप स्टक हो, तो आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो रही है, आप परेशान हो रहे हो, आप छटपटा रहे हो, मुझे निकलना है, मैं इस पर स्टक होके नहीं रहना चाहती, एक ही जगह पर मैं नहीं रहना चाहती। बट आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पर आपका काम थोड़ा सा रुक सकता है, थोड़ा सा आपका कुछ चीज़ें टाइम ले सकती है, बट आप जो है इतना आपको समझ होगी कि आप शांति से वो चीज़ का वेट करोगे, ठीक है, ना ही आप कोई परेशानी करोगे। अब आप पैनिक कर रहे हो, तब आप पैनिक नहीं करोगे। ये अंतर होता है एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन में और एक इंसान जो खुद को संभालने की कोशिश करता है, उन दोनों में। अभी आप संभालने की खुद को कोशिश कर रहे हो तो अंदर से परेशान हो, लेकिन बाहर से नहीं दिखा रहे हो। आने वाले दिनों में आप अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बनोगे, इतना स्ट्रॉन्ग बनोगे कि आपको कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे DMDF मतलब हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाले जो है, अगर उनका प्रॉब्लम चल रहा था या फिर कुछ भी, आप अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो मुझे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तो हमें भगवान की तरफ, स्पिरिचुअलिटी, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ऑकल्ट साइंस हो गया, मतलब एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, रेकी हीलिंग, इसी तरफ से आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जाता होगा। अभी जाता होगा तो ऑलरेडी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुका है, या फिर आने वाले दिनों में ये होगा, ठीक है। ओवरऑल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आने वाले दिनों में आपको कोई फीमेल या फिर मेल जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है लाइफ में, वो आपको मुझे सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। कोई मेल पर्सन जो एज जिनका थोड़ा सा हो गया है, ठीक है, अराउंड 50 से ऊपर का एज, वो आपको कुछ अच्छी अच्छी सलाह, अच्छी अच्छी टिप्स अबाउट लाइफ दे सकते हैं, या फिर कुछ काम में आपको हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर मैसेज है पीस। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इन अ नियर फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में एक शांति, एक पीस आएगी। जैसे मैंने बोला, इनर पीस आपको मिल जाएगा आगे। इस वक्त आपके अंदर इनर पीस नहीं है, ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको आपके अंदर का पीस, इनर पीस मिलेगा।
मैसेज है यहाँ पर डू सम एक्सरसाइज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपको बहुत इस वक्त परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, उससे आपकी परेशानी रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हम फिट होते हैं। एक तो हमारा फिज़िकल फिटनेस होता है, दूसरा हमारा मेंटल स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज वगैरह करो। और दूसरा ये और भी एक चीज़ बताता है कि कुछ चीज़ को बार बार करना, टू मेक समथिंग परफेक्ट। ठीक है, तो आप जो भी काम में इन फ्यूचर या फिर अभी आप थोड़े से अप्स एंड डाउन फेस कर रहे हो, तो एक्सपीरियंस लो, बार बार वो काम करके एक्सपीरियंस लो या फिर लोगों से एक्सपीरियंस लो, आपका वो काम जो है स्मूथली हो जाएगी। ठीक है, और एक मैसेज है यहाँ पर, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। और यहाँ पर जो है न्यू मून इन लियो आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है जो भी आप कर रहे हो विद दिस कॉन्फिडेंस करो। आप क्यों, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला कि इस वक्त जो है आप इनसिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा रहते हो, तो जो भी आप कर रहे हो विद दिस कॉन्फिडेंस करो। जैसे लोगों को लगे दैट यू आर ए कॉन्फिडेंट पर्सन, आप सही चीज़ भी करते हो तो डरते हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।